मैं आगे आने वाले समय पे ओरिजिन के फ्यूचर्स की, आगे आने वाले समय पे ओरिजिन्स क्या करने वाला है और किस तरीके से उसके फ्यूचर प्लानिंग है, उन सभी चीजों को मैं यहाँ पे शेयरिंग करूंगा। ये आपको मैंने बता रखा था। तो दोस्तों उसी तर्ज पे मैंने जो स्टडी करके, या रमेश जी ने स्टडी करके, मैंने स्टडी नहीं किया तो मैं अपना नाम नहीं लूंगा, रमेश जी ने स्टडी किया है, तो इसलिए मैं रमेश जी का जो किया हुआ स्टडी है उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों ओरिजिन और ओरिजिन का फ्यूचर, इतना मैं जितना स्टडी करते जा रहा हूँ दोस्तों, देखने जा रहा हूँ जितना भी मैं, तो वहां पर मुझे ये समझ में आ रहा है कि ओरिजिन का जितना भी फ्यूचर ब्राइट है, मैं अभी तक किसी और सिस्टम को इतना ब्राइट फ्यूचर पे नहीं देख पाया हूँ। यहाँ पर मैंने पिछले बार जो स्टडी किया था दोस्तों, आपको ओरिजिन इकोसिस्टम के बारे में मैंने बताया था। ओरिजिन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को एक बार मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ताकि हर बंदे को ये चीज क्लियर हो जाए। एक ओरिजिन प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मतलब ये पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। इस इकोसिस्टम में जो इसके बेस है, बेसिक जो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं इसके, वो है आपका ट्रेजरी का इकोसिस्टम, और उसके बाद सेल्स इकोसिस्टम। थोड़ा सा दोस्तों इस पिक्चर को मैंने वो किया है इसलिए थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन आप इसको अगर सर्च करेंगे और देखेंगे तो आपको मिल जाएगा बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पर जो भी 7 प्रकार के हमारे इकोसिस्टम में दिए गए हैं, फोमोपॉट और इसी तरीके से स्टेबल कॉइन ए। दोस्तों अभी तक लगभग लगभग इसमें से 5 या 6 हमारे लॉन्च हो चुके हैं, जो बॉन्ड सिस्टम है, सेल सिस्टम है, और ट्रेजरी है, स्टेबल बॉन्ड है, ये सारे चीज हमारे आ चुके हैं। हमारा जो आने वाला प्रोडक्ट है वो है स्टेबल कॉइन ए। जैसे स्टेबल कॉइन ए आएगा तब एक तरह से हमारे इकोसिस्टम का शुरुआत होगा दोस्तों। क्योंकि देखिए, 2 प्रकार के टोकन होना किसी भी इकोसिस्टम में बहुत जरूरी होता है। आप किसी भी इकोसिस्टम को स्टडी करेंगे, चाहे इथेरियम का हो, सोलाना का हो, आवालांच का हो, या किसी भी कोई भी प्रोटोकॉल हो, किसी भी चीज को आप स्टडी करेंगे तो जो 2 बेस चीज होते हैं उनके पास बेस क्या होता है, एक अनस्टेबल टोकन और एक स्टेबल टोकन। ये दोनों के बिना कोई भी इकोसिस्टम को डेवलप नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर भी वही चीजें आपको लागू हो रही हैं। यहाँ पर आपको अनस्टेबल टोकन के रूप में हमारे पास एलजीएनएस है, एलजीएनएस जो हमारा टोकन है, और स्टेबल टोकन जो हमारा आने वाला है वो ए है। जब ये दोनों आ जाएगा उसके बाद ही आपको यहाँ पे सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो क्या चीजें आपको आगे देखने को मिलेंगी, ये चीजें हम स्टडी करते हैं। फ्यूचर, जब स्टेबल कॉइन ए आ जाएगा उसके बाद क्या होगा। बहुत से लोगों को मन में क्वेश्चन है कि स्टेबल कॉइन ए आएगा तो क्या होगा, क्या होगा आगे, फ्यूचर क्या होगा, कितना दिन कंपनी चलेगा, क्या इसमें होगा, आगे फ्यूचर क्या है। अन्य टोकन की तरह ये टोकन भी जीरो तो नहीं हो जाएगा, लिक्विडिटी को रख पूल तो नहीं कर दिया जाएगा। ऐसे ढेर सारे जो क्रिप्टो के जानकार हैं उनके मन में ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों ये फिर से समझ लीजिए, ये कोई डबल या सिंगल का स्कीम वाला, स्कैम वाला टोकन नहीं है कि आया, एक टोकन को दिया गया, लोगों को बरगला करके हाई रेट पे बेच दिया गया और उसे गिरा करके लिक्विडिटी को रख पुल करके और उसको बंद कर दिया गया। ये दोस्तों एक इकोसिस्टम है और ये प्रोटोकॉल है। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर आप इसे छोटा समझ करके आए हैं तो फिर से अपने माइंड सेट को आप चेंज कीजिए, और चेंज करके अगर आप मेरे इस बताने के तरीके को या बताऊंगे उसको समझेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा। लेकिन इसे आप नेटवर्किंग कंपनी या कोई डबल का स्कीम या टोकन जो लॉन्च किया मीम टोकन की तरह आकर के रेट बढ़ा के घटा के बेचने वाला होगा, इस तरीके से आप समझेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला, बल्कि मेरा सेशन आपको बड़ा उटपटांग लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन जो बंदा इकोसिस्टम को स्टडी किया है, उसने इथेरियम को स्टडी किया है, सोलाना को स्टडी किया है, पॉलीगॉन को, आवालांच को, इनको जो स्टडी करता है वो अगर मेरी बात को सुनेगा तो 100% उसको समझ में आएगा कि दैट इज ग्रेट प्रोजेक्ट, ये एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट है। तो वो उसको समझ में आने वाला है। तो सोच को थोड़ा बदलिए दोस्तों, और बदल करके इस इकोसिस्टम को समझने का प्रयास कीजिए। इस इकोसिस्टम में जो आने वाला चीज है, द इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द 3 मेजर टोकन।
ये चीज मैं बता दूं दोस्तों, जो ये चीज मैंने कलेक्ट किया है ये पुराना है। पुराना यानी कि जिस दिन कंपनी लॉन्च की उसी दिन इसने, जैसे अपना व्हाइट पेपर लॉन्च करते हैं उसी प्रकार से उन्होंने इस पीडीएफ को लॉन्च किया था। तो उस समय हमारा जो टाई अप था वो अनुबी के साथ था। अनुबी ब्लॉकचेन है, अनुबी ब्लॉकचेन के साथ हमारा टाई अप है। अभी जैसा मुझे स्टडी में पता चला है कि शायद तक अनुबी से हमारा कुछ टाई अप टूटा है या जैसा भी है, उसके बारे में मैं परफेक्ट नहीं हूं तो मैं परफेक्शन नहीं दूंगा, लेकिन किसी न किसी एक अच्छे ब्लॉकचेन डेवलपर के साथ हमारा टाई अप होना है। अभी मैं उसका नाम अनुबी ले रहा हूं, आप हो सकता है उसको रिप्लेस करके दूसरे के साथ में हमारा टाई अप हो सकता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जब हमारा रिलेशनशिप बनेगा दोस्तों, इन द ओरिजिन इकोसिस्टम द थ्री मेजर टोकन, थ्री मेजर टोकन में पहला टोकन कौन सा है, अनस्टेबल टोकन एलजीएनएस, और स्टेबल टोकन ए, और ब्लॉकचेन का अपना खुद का टोकन अनुबी। तो अनुबी की जगह कोई दूसरा अगर ब्लॉकचेन से हमारा टाई अप होता है तो हमारा वो टोकन वहां पे रहेगा। तो ये तीन चीज होते हैं हमारे एंट्री करने के। एंट्री करने का जो पॉइंट होता है वो तीन तरीके से है हमारे इस इकोसिस्टम में। तो अगर हम मान के चलते हैं कि एक पब्लिक जो सामान्य व्यक्ति है, वो ट्रैफिक एंट्री उसको बोलते हैं, वो हमारे सिस्टम में जैसे ही आना चाहेगा, तो ट्रैफिक एंट्री जब होगा हमारे सिस्टम में, तो वो ओरिजिन बॉन्ड से, जो ट्रेजरी बॉन्ड और स्टेबल बॉन्ड है उससे या स्वेपिंग से खरीद करके एलजीएनएस को खरीद करके वो हमारे सिस्टम पे एंट्री होता है। एंट्री होने के बाद वो स्टेकिंग प्रोग्राम पे जाता है। स्टेकिंग प्रोग्राम पे जैसे ही वो जाता है तो उसका इनकम क्या होने लगता है, वहां से जनरेट होने लगता है, जनरेट टू इनकम। अब जब उसका इनकम जनरेट होने लगता है, कमाने लगता है, एक समय आता है, जैसे आज हमारे संजय सर, आर के पाठक सर, हम मेरे नीचे में खुद कमल भाई, या हमारे कुछ बहुत से लोग जो V2 V3 बन चुके हैं, वो लोग एक तरह से फाइनेंशियल फ्री हो चुके हैं। तो जब कोई आदमी फाइनेंशियल फ्री हो जाता है तो फिर वो इनकम के लिए काम नहीं करता, फिर वो एक मिशन के लिए काम करता है। यहाँ पर मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ हमारे संजय बोरा सर जो हैं, वो अब एक मिशन के रूप में इसको ले रहे होंगे। जो उनका फाइनेंशियल क्राइसिस था या फाइनेंस के लिए जो काम करते थे शुरू में, अब जब आदमी के पास एक दिन में 4 लाख 5 लाख 6 लाख का इनकम आने लगता है, तो दोस्तों वो चीजें नहीं रह जाती हैं। फिर वो पैसे के लिए काम नहीं करते, फिर वो किसी और चीज के लिए काम करते हैं, तो वो एक मिशन बन जाता है। तो धीरे से आप भी एक तरह से देखेंगे तो आपके लिए समय आने पे मिशन बन जाएगा। तो एलजीएनएस का जो डिस्ट्रॉय डेफिनेशन है, जो बर्निंग हम बोलते हैं, बर्निंग सिस्टम लगेगा, और स्टेबल कॉइन ए आएगा। जैसे ही स्टेबल कॉइन ए आएगा दोस्तों, तो ए जो है वो एक पे सिस्टम रहेगा, उसको क्रॉस चेन पेमेंट सिस्टम से जोड़ा जाएगा स्टेबल कॉइन ए को। ए जो है हमारा एनोनिमस पेमेंट सिस्टम रहेगा। अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि क्रॉस चेन फैसिलिटीज क्या होंगे, हमारा पेमेंट सिस्टम क्या रहेगा, और इस तरीके से हमारा जो ब्लॉकचेन में डेवलप होगा वो भी डेवलपमेंट दिखेगा आपको, और इकोलॉजिकल लैंडिंग के रूप में भी वो आपको दिखेगा दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा जो काम है वो काफी अच्छे तरीके से होने लगेगा। जब ये काफी अच्छे तरीके से होगा तो आप देखेंगे तीन जो मेजर प्रोजेक्ट फेज 2 में हमारा ये सारा चीज डेवलप होगा। अब जब फेज 3 आएगा, आपको फेज 3 भी मैंने बताया हुआ है, तो वहां पे हमारे पास आएगा मेटावर्ज AI स्मार्ट सिटी। तो मेटावर्ज जो AI का आएगा हमारा, जिसको हम AI एक्सचेंज भी लाने लाने वाले हैं, मैंने बताया था पिछली बार में, कवर किया था। तो ये हमारा मेटावर्ज ए जो हमारा आने वाला है, मेटावर्ज टोकन, मेटावर्ज हमारा जो आने वाला है वो वेब 3 से जुड़ा रहेगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे वेब 3.0 हमारा सोशल नेटवर्क भी रहेगा, और इस तरीके से वेब 3.0, ये दो मेजर प्रोजेक्ट हमारे थर्ड फेज में आने वाले हैं, मेटावर्ज और वेब 3.0। जब ये सिस्टम पूरी तरह से आ जाएगा उस दिन हमारा सिस्टम जो है वो बन करके पूरी तरह से तैयार होगा। यानी कि देखिए हमारे सिस्टम को या इको सिस्टम को बनने में अभी 3 साल लगेगा लगभग लगभग, जो मेरी जानकारी है। 2024 में रिक्रूटमेंट फेस हमारा हुआ, 2025 पे हमारा डेवलपमेंट फेस होगा, जो अभी आगे डेवलपमेंट में बताऊंगा, और 2026 में हमारा मेटावर्स और वेब 3 का डेवलपमेंट आएगा। यानी कि 3 साल तो अभी आपको डेवलपमेंट होने में लगेगा। इन 3 सालों में क्या क्या डेवलपमेंट होगा, इस चीज को हम जरा गौर से देखते हैं या थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। ये जो ओरिजिन का है, ये ओरिजिन जो है आपका, ओरिजिन लॉन्च द क्रॉस चेन प्रोटोकॉल, क्रॉस चेन सिस्टम जो है वो ये बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला है स्टेबल कॉइन ए के बाद। अगला प्रोजेक्ट हमारा क्या रहेगा, तो ये चीज रहेगा जिसमें हमारा फुल लिंक जो है क्रॉस चेन सिस्टम रहेगा।
थ्रू द क्रॉस चेन सिस्टम ब्रिज, इसको हम ब्रिज के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि पहला ब्रिज बनेगा, इससे पहले भी ब्रिज है, लेकिन उन ब्रिज पे फीस आपको बहुत ज्यादा लगता है ब्रिजिंग सिस्टम पे। तो ब्रिजिंग सिस्टम पे जब फीस बहुत ज्यादा लगता है दोस्तों, तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन लेकर के आ रहा है जहां पे फीस आपको बहुत कम लगेगा। जितने भी ब्रिज आप यूज करेंगे डिसेंट्रलाइज में दोस्तों, मैं सेंट्रलाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, सेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आपको नहीं लगता है, लेकिन अगर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आपको यूएसडीटी अगर आपके पास ये टोकन यूएसडीटी अगर आपके पास में बीएनबी का है और अगर आपको उसको पॉलीगॉन में भेजना है, तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जब हम उसको एक्सचेंज करते हैं तो बहुत ज्यादा हमको फीस लगता है। तो उसका ये सॉल्यूशन लेकर के आएगा, उसको हम कहते हैं क्रॉस चेन प्रोटोकॉल या क्रॉस चेन फैसिलिटीज। तो क्रॉस चेन फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय पे। उसके बाद हमारा जो डेक्सेस आएगा, ओरिजिन का जो डेक्स बन करके आएगा, डेक्स यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जो हमारा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बन करके आएगा वो हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड जो कंप्लीट करेंगे, तो वहां पे हम देखेंगे ओरिजिन डेक्सेस इज द डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज डेवलप्ड बेस्ड ऑन द लेयर 2। अब लेयर 2 क्या होता है? लेयर 1 और लेयर 2 दो प्रकार के हमारे पास ब्लॉकचेन होते हैं। जैसे इथेरियम, इथेरियम हमारे पास में लेयर 1 है और पॉलीगॉन उसी का लेयर 2 है। यानी कि जब किसी लेयर 1 पे बहुत ज्यादा फीस लगता है तो लेयर 2 को उसके सॉल्यूशन के रूप में बनाया जाता है। तो ये जो हमारा प्रोटोकॉल रहेगा या हमारा जो डेस्क रहेगा वो लेयर 2 का रहेगा। तो लेयर 2 पे क्योंकि फीस हमको बहुत कम लेना है, तो ये हमारा एलजीएनएस का आगे चल के यूज केस रहेगा। हमारा जब खुद का ब्लॉकचेन हो जाएगा तो एलजीएनएस को हम एज अ फीस के रूप में उपयोग करेंगे। तो देखिए बर्निंग सिस्टम होगा और यहाँ पर यूज केस में हमारा फीस के रूप में एलजीएनएस हमारा यूज होगा। कहाँ पर होगा? डेक्सेस में यूज होगा। जो हम इकोसिस्टम डेवलप कर लेंगे उन सभी जगह पे एलजीएनएस को यूज केस के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा डेक्स का निर्माण होगा और डेक्स पे हम फीस के रूप में आपको देखने को मिलेगा कि हर चीज आप वहां पे यूज कर रहे हैं। अब जब वो होगा तो उसके बहुत सारे और भी साथ साथ में प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे। आप देखिएगा मैं पीपीटी में जो दिखाता हूँ फेज 1 फेज 2 फेज 3 करके, वहां पे ये सारे चीज लिखे हुए ऑलरेडी शुरू से। तो ये क्या सिस्टम है? लोन एग्रीमेंट। अब जैसे लोन होगा तो बैंक के साथ हमारा लोन होता है, तो बैंक हमारे साथ कुछ मॉर्गेज रखता है, कुछ देता है। तो यहाँ पे हमको क्या रखना पड़ेगा? बिटकॉइन, इथेरियम, किसी भी प्रकार का क्रिप्टो करेंसी को हम यहाँ पर रख करके और उसको वहां पे कोलेट्रल ले सकते हैं। इसमें पूरा चीज दिया गया है। जब आप देखेंगे स्टडी करेंगे कितना परसेंट लेगा, कितना परसेंट देगा, कितना परसेंट क्या होगा, वो सारा चीज को स्टडी आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर बोल रहा हूं मैंने, एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए कागज पेन लेकर के अगर आप बैठे हो तो। और अगर कागज पेन लेकर के नहीं बैठते हैं मेरे सेशन पे तो जीवन की बहुत बड़ी गलती करते हैं कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता, और 3 दिन या 7 दिन में वैसे भी रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाता है। लेकिन आप कागज पेन में लिखेंगे तो वो हमेशा आपको नोट करने के काम आएगा। अभी भी मैं बता रहा हूँ, नहीं है तो कागज पेन लेकर के बैठ जाइए, जो चीजें बताता हूँ उसको नोट कर लीजिए। वेबसाइट है originworld.org, वहां से आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। तो वहां पर जाइए, स्टडी कीजिए और ये जानकारी को इकट्ठा कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारा चीज दिया गया है, कितना कितना होगा, बीटीसी रखेंगे, इथेरियम रखेंगे। तो ये लोन एग्रीमेंट वहां पर ऑनलाइन आपका बनेगा और उसी के हिसाब से आपको कोलेट्रल रख के लोन दिया जाएगा और उसका ब्याज आपको पटाना पड़ेगा। अगर आप ब्याज में पैसा देना चाहते हैं तो आपको ब्याज का फायदा मिलेगा, और अदरवाइज सिस्टम तो अपने तरफ से प्रोवाइड कराएगा ही कराएगा। दूसरा, गेटवे प्रोटोकॉल। गेटवे प्रोटोकॉल क्या होता है? हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो एज ए गेटवे हम किसी चीज को वहां पे उपयोग करते हैं पेमेंट सिस्टम के लिए। तो पेमेंट सिस्टम के लिए गेटवे यानी कि एपीआई ये प्रोवाइड करवाएगा। तो जो एपीआई प्रोवाइड करवाते हैं वो लोग एक सिस्टम ऐसा बना के रखते हैं कि आप इसको थर्ड पार्टी की तरह उपयोग कर सकते हैं गेटवे को। तो उस तरीके से हमारा इसका उपयोग होने वाला है एलजीएनएस का एज ए गेटवे के रूप में, गेटवे प्रोटोकॉल के रूप में। वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। हमारा यूज केस किस तरीके से बढ़ रहा है या किस तरीके से आगे चल के बढ़ेगा, ये चीज आपको यहाँ समझ में आ रहा है गेटवे वाले पे।
गेटवे के बाद हमारा आएगा एलजीएनएस का पेमेंट। एलजीएनएस पेमेंट सिस्टम क्या रहेगा दोस्तों? क्रिएट द वर्ल्ड फर्स्ट एनोनिमस क्रिप्टो करेंसीज पेमेंट टूल्स, कॉन्टेक्ट द मोर देन 95% ऑफ द वर्ल्ड पेमेंट चैनल्स। जो चैनल्स होंगे उनके पेमेंट सिस्टम में काम आएगा, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में काम आएगा। जिस तरीके से हम पेपल को उपयोग करते थे, है ना, पेपल का उपयोग की तरह इसको भी आप उपयोग कर सकते हैं। ऑफलाइन पेमेंट कंबाइंड विद द गेटवे प्रोटोकॉल, मैंने बताया था गेटवे का उपयोग गेटवे की तरह कर सकते हैं। ओपन अप अ बैंक कार्ड पेमेंट चैनल्स, बैंक के कार्ड आपको मिलेंगे, बैंक के कार्ड की तरह आप इसको उपयोग कर सकते हैं। करेंसी एक्सचेंज चैनल्स, करेंसी को एक्सचेंज करने में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। डॉलर को जेपीवाई बनाना है, जेपीवाई को डॉलर बनाना है, डॉलर को रुपया बनाना है, क्या करना है उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अलग अलग कंट्रीज में से जाके उपयोग कर सकते हैं। यूजर्स हु यूज एलजीएनएस टू पे कैन कंज्यूम, शॉप, ट्रेड, इन्वेस्ट, ये सारे चीजों पे आप आने वाले समय पे एलजीएनएस का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों अराउंड द वर्ल्ड विदाउट एनी बैरियर्स, किसी बिना बैरियर्स के आप इसको पूरी तरह से पूरे दुनिया में उपयोग कर सकते हैं। जो हम क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर बताते हैं वही फ्यूचर एलजीएनएस में लेकर के चल रहे हैं। तो दोस्तों ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों प्रीपिचुअल कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकंड कॉन्ट्रैक्ट। प्रीपिचुअल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे हम लोन लेते हैं तो हमारे बीच में एक एग्रीमेंट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और उस समय सीमा के अंदर हमको उसको पटाना रहता है। तो इस तरीके से हम उसको देते हैं दोस्तों। उसके बाद है कॉइन डिपॉजिट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एग्रीमेंट। जब भी आप कॉइन डिपॉजिट करेंगे, बिटकॉइन, इथेरियम या किसी अदर कॉइन को यहाँ पे कोलेट्रल रखेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे दिया जाता है दोस्तों। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों फाइनेंशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एक फाइनेंशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी आपको दिया जाएगा डेक्स में। अभी आप देखिए बिटगेट में जिस तरीके से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दिया जाता है, मैंने बिटगेट का भी एक कवर अप किया था कि भाई उसमें डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की तरह आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। तो वैसा ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हमारे भी दिया जाएगा, और एज ए फीस के रूप में एलजीएनएस वहां पे आपको उपयोग होता हुआ दिखेगा। फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट, फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट, आप अगर बिटगेट को स्टडी कर रहे होंगे तो मेरे ये सारे वर्ड, ये सारे बात आपको समझ में आएंगे। मैंने एक दिन बिटगेट का भी पूरा लिया था, इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से बताया था कि वहां पे किस तरीके से हम देख रहे हैं। सबसे बड़ा चीज इसका जो आने वाला है दोस्तों, RWA, टोकनाइज्ड ऑफ द रियल वर्ल्ड एसेट्स। रियल वर्ल्ड एसेट्स के रूप में इसको उपयोग में लाया जाएगा। रियल वर्ल्ड एसेट्स का मतलब जिसका फिजिकल भी कोई वैल्यू हो। आने वाले समय पे जिस तरीके से मेटावर्स और वेब थ्री का प्लानिंग है, आप खुद देखेंगे एलजीएनएस जो है RWA को लेकर के आएगा रियल वर्ल्ड एसेट्स के रूप में। माने बैकअप में जिस तरीके से अभी हमको ट्रेजरी और स्टेबल बॉन्ड हमको बैकअप में देखने को मिल रहा है एज ए बॉन्ड के रूप में, उसी प्रकार से फिजिकल एसेट्स भी हमको आने वाले समय पे इसके बैकअप के रूप में हमको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये सारी चीज आपको वहां पे देखने को मिलेंगी। अब जो सबसे मेजर पॉइंट है दोस्तों वो चीज है ओरिजिन 2.0 में अभी क्या क्या बनने वाला है। ओरिजिन फेज 3 में तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन फेज 2 में जो बनने वाला है वो आप देखिए दोस्तों, जेके श्रिंक, अगर आपने पॉलीगॉन को स्टडी किया होगा तो जेके श्रिंक के बारे में आप जान रहे होंगे, जिसकी वजह से पॉलीगॉन पोल बना है, और पोल बन के पूरा क्रॉस चेन पेमेंट सिस्टम आज पूरे वर्ल्ड में पॉलीगॉन ने प्रोवाइड करवाया, और काफी ज्यादा आज पॉलीगॉन का डिमांड चल रहा है। उसका जो ब्लॉकचेन बनाया उसने पोल करके, वो बहुत ही शानदार एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। उसी प्रकार से हमारा भी फ्यूचर जो है बहुत ज्यादा ब्राइट है दोस्तों। इस चीज को आप देखिए, इसमें क्या क्या रहेगा। प्राइवेसी ऑफ इंक्रिप्शन वैलेट, जो वैलेट रहेंगे वो इंक्रिप्टेड रहेंगे। प्राइवेसी ऑफ हार्डवेयर वैलेट, इसमें आपको हार्डवेयर वैलेट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा जस्ट लाइक ए सेपल, ठीक है, वो चीजें भी आपको देखने को मिलेगा। प्रोवाइड द ट्रांसफर सिस्टम, एक जगह से दूसरी जगह पे किस तरीके से हम ट्रांसफर करेंगे वो सिस्टम भी आपको देखने को मिलेगा। प्राइवेसी ऑफ द क्रॉस चेन फंक्शंस, जो क्रॉस चेन रहेगा उसे किस तरीके से प्राइवेट फंक्शंस पे बदल करके उसको हम क्रॉस चेन ब्रिज को उपयोग कर पाएंगे वो हमको देखने को मिलेगा। प्राइवेसी ऑफ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज रहेगा वो आपको देखने को मिलेगा।
स्टेबल कॉइन ये आपको देखने को मिलेगा। और ये सारा जो काम होगा वो सारा का सारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा। जो हमारा 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमने पहले से बना के रखा है, हमारा जो ब्लूप्रिंट बना हुआ है, तो वो सारा ब्लूप्रिंट आज आपको उपयोग में आता हुआ दिखेगा फेज 2 और फेज 3 के अंदर में दोस्तों। तो ऐसे ही हमने 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना के रखा है, सारा प्रोजेक्ट सारा चीज हमारा पहले से रेडी है। समय आने पे एक एक करके हम लॉन्च करते जा रहे हैं। और ये सब कुछ जेके सिंक 20 या तो ब्लॉकचेन का रूप रहेगा या टोकन का रूप रहेगा, उस तरीके से हम इसको उपयोग करने को देखेंगे। इसके बाद दोस्तों मैंने जो बताया आपको, ओरिजिन 3.0 लॉन्च होगा, ग्लोबली इंटेलिजेंट फाइनेंशियल अनाउंसमेंट। तो दोस्तों इस तरीके से आप देखेंगे जो हमारा पूरा एक प्रोग्राम है, या पूरा मैं कहूं कि व्हाइट पेपर है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि व्हाइट पेपर नहीं, यही व्हाइट पेपर है हमारा, इसी चीज को आप व्हाइट पेपर मान सकते हो। तो ये चीज वहां पे 52 पन्ने का दिया हुआ है। उस 52 पन्ने को जो कोई बंदा भी स्टडी कर लेगा, पूरा चीजों को देख लेगा, यकीन मानिए दोस्तों पूरी दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इस प्लान को ना करे। और इस प्लान को स्टडी आप जितना करते जाएंगे, जितना अंदर घुसते जाएंगे, जितना ज्यादा आप ओरिजिन को स्टडी करेंगे, आपका बिलीव लेवल, आपका विश्वास, आपका हर चीज इस पर उतना ही ज्यादा भरोसा आपका बनता जाएगा कि आने वाले समय पे ये सिस्टम क्या करने वाला है। इसलिए मैं बोलता हूं ओरिजिन इज द लीड ऑफ वर्ल्ड, ओरिजिन लीड द वर्ल्ड। ये हमारा जो स्लोगन है वो हमने ऐसे ही नहीं दिया है, कुछ चीजें इसमें स्टडी करके पढ़ के और सारा चीज को समझ करके हम यहाँ पे दिए हैं दोस्तों। तो ये इन चीजों को आप भी स्टडी करें। मैं तो थोड़ा थोड़ा ही बता पाता हूँ दोस्तों, मेरे पास 30 से 40 मिनट का टाइम रहता है, तो मैं बहुत ज्यादा और आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, मेरे पास टाइम की कमी रहती है।